टीटीवी सर्किट की एक और वीडियो में वेलकम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बंदे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सब ने कुछ ना कुछ सुना होगा। हिटलर, एक ऐसा बेरहम बंदा जिसको लोगों को मारने में एक सेकंड भी नहीं लगता था। आखिर कैसे हिटलर जर्मनी का बादशाह बना, वो पॉलिटिक्स में आने से पहले क्या करता था, उसने कितने फेलियर्स फेस किए, उसकी फैमिली के बारे में, उसका क्या ड्रीम था, वो कब पैदा हुआ, कब मरा, और भी बहुत कुछ। ये सब जानने के लिए एंड तक बने रहिएगा हमारी इस वीडियो पे। तो शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक पर बात करना। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं अपने आप को बताना चाहता हूँ कि मेरा टिकटॉक पेज बन चुका है। उस पर मैं टीजर्स डाला करूँगा, तो जो उसकी जो लिंक है वो चैनल के आपके अबाउट में मिल जाएगी। तो जाके प्लीज़ उसको जो है आप फॉलो कर देना, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और जल्दी फेसबुक पेज भी बनाने लगा हूँ। एडोल्फ हिटलर वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 20, 1889 इन ब्रानू एम इन के एक स्मॉल टाउन ऑस्ट्रिया में नियर जर्मनी के बॉर्डर। उसके फादर एलॉइस हिटलर एक कस्टम्स ऑफिसर थे जो काफ़ी स्ट्रिक्ट इंसान थे, जबकि उसकी मदर पोल्जल बहुत लविंग और केयरिंग थी। हिटलर के 6 सिबलिंग्स थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एडोल्फ हिटलर और उसकी यंगर सिस्टर पॉला ही अडल्टहुड तक सर्वाइव कर पाए। बचपन में एडोल्फ एक एवरेज स्टूडेंट था और उसका इंटरेस्ट ज़्यादातर आर्ट्स और ड्राइंग में था। उसका सपना था कि वो एक बड़ा आर्टिस्ट बने। 1907 में हिटलर ने वीनिया के एक अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन उसे बार बार रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसकी ड्राइंग स्किल्स उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं थे। ये रिजेक्शन उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। इसी पीरियड के दौरान 1907 में उसकी माँ की डेथ हो गई, जो हिटलर के लिए एक और बड़ी ट्रेजेडी थी। हिटलर फिर वीनिया चला गया और वहाँ एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के तौर पर छोटी जॉब्स करके अपना गुजारा करने लगा। उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे पॉलिटिक्स और नेशनलिज्म की तरफ बढ़ता गया और वो जर्मनी के ग्रेटनेस के आइडियाज़ को डीपली बिलीव करने लगा। वीनिया में रहते वक्त हिटलर एक बहुत टफ लाइफ जी रहा था। उसके पास स्टडी इनकम नहीं थी और वो होमलेस शेल्टर्स में रहकर अपनी लाइफ गुजारता था। इस पीरियड में उसने काफ़ी टाइम पॉलिटिकल लिटरेचर पढ़ने में लगाया, जिसमें एंटी सेमिटिक और जर्मन नेशनलिज्म से जज आइडियाज़ प्रोमिनेंट थे। यही वो वक्त था जब हिटलर के आइडियाज़ रेडिकल होने लगे। उसका मानना था कि ज्यूज़ और इमिग्रेंट्स यूरोप के प्रॉब्लम के जिम्मेदार हैं, और ये उसके पॉलिटिकल व्यूज़ का बेस बन गया। 1930 में हिटलर वीनिया छोड़कर मुनिच जर्मनी चला गया। जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ 1914 में हिटलर जर्मनी आर्मी ज्वाइन करने के लिए काफ़ी ईगर था। उसने एक सोल्जर के रूप में सर्व किया और वेस्टर्न फ्रंट पर लड़ाई की। हिटलर को ब्रेवरी के लिए एक मेडल, आयरन क्रॉस भी दिया गया, लेकिन वार के एंड होने के बाद जर्मनी की हार ने उसे डीपली इम्पैक्ट किया। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के ह्यूमैनिटिंग टर्म्स उसका जर्मन नेशनलिज्म और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। वार के बाद हिटलर मुनिच वापस गया और एक पॉलिटिकल इन्फॉर्मेंट के तौर पर काम शुरू किया। इसी दौरान उसका कनेक्शन जर्मन वर्कर्स पार्टी से हुआ, जो एक छोटी सी पॉलिटिकल ग्रुप थी। जल्द ही हिटलर ने अपनी चेयर्समैटिक स्पीचेस और प्रोपेगेंडा स्किल्स से पार्टी के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। 1920 तक इस ग्रुप का नाम चेंज करके नेशनल सोशल जर्मन वर्कर्स पार्टी नेजी पार्टी रखा गया और हिटलर उसका लीडर बन गया। हिटलर जल्द ही अपनी स्पीचेस और लीडरशिप स्किल्स के ज़रिए नेजी पार्टी में एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल फिगर बन गया। उसकी स्पीचेस लोगों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन लाती थी, खासकर उन जर्मन्स के लिए जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से परेशान। उसका फोकस जर्मनी के रिवाइवल और ज्यूज़ के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा पर था, जो उसके सपोर्टर्स में क्विकली पॉपुलर हो गया। 1923 में हिटलर और उसके सपोर्टर्स ने मुनिच बीर हॉल पस्चर के थ्रू पावर ग्रैब करने की कोशिश की, लेकिन ये फेल हो गया। हिटलर को अरेस्ट कर लिया गया और उसे जेल में डाला गया। जेल के दौरान हिटलर ने अपनी फेमस बुक में कैंप एफ लिखी, जिसमें उसने अपने आइडियाज़ और आइडियोलॉजी एक्सप्लेन की। इस बुक में उसने अपने रेसिस्ट और एंटी सेमिटिक व्यूज़ को जस्टिफाई किया और एक स्ट्रॉन्ग जर्मन स्टेट के विजन को आउटलाइन किया। जब वो जेल से रिलीज़ हुआ, उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली और डिसाइड किया कि
लीगल मीन्स के थ्रू पावर में आना होगा। 1920s के दौरान नाज़ी पार्टी ने ग्रेजुअली अपना सपोर्ट बिल्ड किया, खासकर उन लोगों के बीच जो जर्मनी की इकोनॉमिक डिप्रेशन और पॉलिटिकल चाव से फ्रस्ट्रेटेड थे। 1933 में नाज़ी पार्टी का सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि हिटलर को जर्मनी का चांसलर अपॉइंट किया गया। पावर में आते ही हिटलर ने जल्द ही अपना कंट्रोल कंसोलिडेट कर लिया और डेमोक्रेसी ख़त्म करके एक डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश की। उसने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को एलिमिनेट किया, मीडिया को कंट्रोल किया और ज्यूज़ के अगेंस्ट हार्श पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। 1935 में नंबर लॉज पास किए गए जो ज्यूज़ के राइट्स को सेवरली रिस्ट्रिक्ट करते थे। हिटलर ने अपने डिक्टेटरशिप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना शुरू किया और जर्मनी को एक मिलिटराइज्ड स्टेट बनाया। उसने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और रीआर्मेंट प्रोग्राम शुरू किया जो जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहा था। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया जो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने का सबब बन गया। इसके बाद जर्मनी ने क्विकली यूरोप वास्ट मेजॉरिटी को कैप्चर किया और हिटलर अपनी एग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसीज़ में और ज़्यादा रूथलेस बन गया। जर्मनी के रैपिड एक्सपेंशन और हिटलर के एग्रेसिव पॉलिसीज़ ने यूरोप ने काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट और डिस्ट्रक्शन की बात की। होलोकॉस्ट के अंडर मिलियंस ऑफ ज्यूज़, रोमा, डिसेबल्ड पीपल और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सिस्टमैटिकली एक्सट्रीमिनेट किया गया। 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन पर अटैक किया और ये ईस्टर्न फ्रंट पर काफ़ी ब्रूटल वॉर का शुरुआत हुआ। लेकिन जर्मनी की एग्रेशंस और हिटलर की हब्रिस क्विकली ही डिफीट में बदल गई। 1945 में एलाइज ने बर्लिन में जर्मनी को डिफीट किया और हिटलर ने अपनी लाइफ को ख़त्म कर लिया। हिटलर की डेथ 30 अप्रैल 1945 में बर्लिन के फॉरहर बर्नर के में हुई जब उसने सुसाइड किया। हिटलर का लाइफ और उसके आइडियोलॉजीज़ ने 20th सेंचुरी को डीपली शेप किया और उसके एक्शंस और डिसीजंस ने ह्यूमन हिस्ट्री में एक डार्क चैप्टर को रिप्रेजेंट किया। हिटलर की लेगेसी अब भी कंट्रोवर्शियल है और उसके आइडियाज़ और पॉलिसीज़ के एनालिसिस, क्रिटिक और स्टडी आज भी ऑनगोइंग है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि मैंने हिटलर के बारे में आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया। लेकिन अभी भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मुझे ईमेल ज़रूर करना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।